मित्रों नमस्कार, जय हिंद। इधर मैं 2-3 दिन से आप लोगों के सम्मुख केवल अलास्का वार्ता पे ही ज़्यादा वीडियो दे रहा हूँ। अब समस्या ये है कि अलास्का वार्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ये न्यूज़ संबंधी बातों पे हमारा जो ये प्रस्तुतिकरण है, ये प्रस्तुतिकरण हम थोड़ा कम करना चाहते थे, लेकिन अब क्या करें। इस समय भारत का जो विश्व पे जिस विश्व पटल पे जो भारत की अहमियत है, जो भारत का रुतबा है, उस रुतबे को देखते हुए दो महाशक्तियाँ भी किस प्रकार से भारत के विषय में बात कर रही हैं, वो हमारा बताना फर्ज हो जाता है। मित्रों, आपको ये रोचक भी लगेगा। हमने कल बताया था कि ये वार्ता कोई सफल नहीं रही। खैर, सफल तो मैं नहीं कह सकता कि सफल नहीं रही, कुछ हद तक वार्ता की भूमिका सफल रही। और अब समस्या ये है कि हमने 3-4 दिन पहले आपको बताया था, बकरा जब कटेगा तभी तो बटेगा। अब पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप, दोनों प्रेसिडेंट्स की ये बात इस पे सहमत हो गई है कि हम पुतिन गया भाड़ में, हम दोनों लोग इस बात पे एग्री हैं कि युद्ध बंद होना चाहिए। लेकिन युद्ध तभी बंद होगा अगर पुतिन साहब जब इस बात पे तैयार होंगे कि उनके द्वारा कब्जा की गई लगभग 20% से अधिक ज़मीन यूक्रेन देने को तैयार हो जाता है। अब अगर नहीं तैयार होता तब भी अमेरिका, वो चूँकि उनको नोबेल पुरस्कार की इस समय बड़ी चाह है, और नोबेल पुरस्कार वो रात में भी नोबेल पुरस्कार सपना देखते हैं, दिन में उठते हैं, सवेरे उठते हैं, तब नोबेल पुरस्कार के लिए मतलब 4-5 देशों ने उनको नॉमिनेट भी कर दिया है। पाकिस्तान है, कंबोडिया है और 2-3 देश हैं, कोई बड़े देशों ने नहीं, लेकिन 2-3-5 देशों ने उनको नॉमिनेट भी कर दिया है। और चूँकि अक्टूबर में इसका फैसला होने, खैर मैं आज ये बताना चाह रहा था कि उस इतनी बड़ी वार्ता में अगर भारत की बात न हो तो ये कैसे संभव हो। 3 घंटे की वार्ता हुई अलास्का में, और 3 घंटे वार्ता में ये दोनों व्यक्ति बैठे रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की बातें नहीं हुई। भारत की बात हुई, खूब बात हुई, जम के बात हुई। और भारत की बात में इन्होंने कहा कि मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन, मुझे बड़ा इस बात का खेद है कि हमारी वजह से आपने एक अपना बहुत बड़ा ग्राहक खोल दिया, आप अपना एक कंज्यूमर जो है खो दिया। पुतिन बोले कि सरप्राइजिंग, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ नहीं सका आप क्या कह रहे हैं। कि नहीं, मैं मतलब बता रहा, मेरा इशारा ये है कि भारत को टैरिफ हमने लगाया और टैरिफ के वजह से भारत ने आपसे तेल लेना बंद कर दिया। अब आपको जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमने समाचारों में पढ़ा है, जो समाचारों का विदेशी मीडिया हमने देखी आप लोगों के लिए, उसमें बताया कि जैसे ही ट्रंप ने कहा उस पर पुतिन बड़ी ज़ोर से हंसे। पुतिन का जवाब था कि देखिए, आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। भारत इस समय विश्व में सबसे बड़ा महान देश होकर के उभर रहा है। हर विश्व राजनीति, विश्व पटल पर उसका जो रुतबा बढ़ा है और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और वो रुतबे की बात तो छोड़िए, हमारे यानी रूस और भारत के बहुत पुराने, दशकों पुराने संबंध हैं, और वो प्रतिदिन प्लास्टर होते जा रहे हैं, और मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत होते जा रहे हैं। इस समय हमारे और भारत के, इंडिया के संबंध सबसे ऊंचाइयों पे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जी, आपको सूचनाएं कहाँ से मिली, कैसे मिली, मैं नहीं जानता। आप अपनी सूचनाओं को फिर से चेक करिएगा। संभवतः आप जो सूचना दे रहे हैं कि हमने एक ट्रंप, आपने अपना एक कंज्यूमर खो दिया, ये आपकी, मैं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी सूचनाएं जो जिस पे, जहाँ पे आधारित हैं, जिस पे आप डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंसी आपकी विश्वसनीय नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हमारे और इंडिया के व्यापार में विगत महीने लगभग 7.8% की वृद्धि हुई। और आपको पता नहीं, खैर इस पे तो ट्रंप बड़ा आश्चर्यचकित, ऐसा कैसे नहीं। अब इस पे चलिए, हम लोग और दूसरी वार्ता कर रहे हैं, अब इंडिया की बात पे हम लोग क्यों उस पर बात करें। लेकिन अपनी सूचनाओं को आप फिर से रिकंसाइल कीजिएगा। अब ट्रंप को इस पे, तो ट्रंप तो ये अभी कुछ दिन पहले ये भी बोल चुके थे
कि भारत और पाकिस्तान का उनका मतलब एक बिल्कुल पगला गया है, पागल टाइप का, जैसे एक मतलब इतना दुर्भाग्य है अमेरिकियों का कि उसको ऐसा प्रेसिडेंट मिला। वो एक दिन ये बोल रहा था, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आपने सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो मतभेद है, लड़ाई चल रही है 1000 वर्षों से चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले इसी पिछले हफ्ते मतलब पिछले पखवाड़े उन्होंने ये बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही डावाडोल अर्थव्यवस्था है, बहुत ही पीछे चली गई, जिसको हमारे देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी वगैरह 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 बड़े विद्वान नेता वो भी उसी को लेकर के डट गए। यानी मतलब जो जितनी मतलब जो आंकड़े सामने हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े, भारत चौथी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारा सबसे ज़्यादा रिजर्व है, मतलब विगत मतलब 70 80 75 साल में उतना रिजर्व कभी हुए नहीं। सोने का कितना रिजर्व है, ये सब कुछ है। लेकिन अब क्या बताया जाए। तो ट्रंप का मतलब अब मित्रों इस विषय में थोड़ा सा ये भी मैं बताना चाहता हूँ चलते चलते कि ट्रंप ने अभी फॉक्स न्यूज़ को जो दिया है, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इंटरव्यू को इस पे चलाना हमारा कॉपीराइट आ जाएगा। मैं उस पर उन्होंने कहा कि हमारा और रूस की बड़ी तारीफ की। रूस एक महान देश है और रूस और अमेरिका के उनके अर्थ रिजर्व बहुत हैं, मिनरल है, सब कुछ है। अमेरिका और रूस अगर व्यापार करेगा तो बहुत बड़ी शक्ति होगी और पूरे विश्व में शांति होगी। कुछ हद तक उनकी बात सही भी है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, उन्होंने खुद कहा कि ये डिपेंड करता है जेलेंस्की के ऊपर। जेलेंस्की जब अगर युद्ध बंद करवा देते हैं, युद्ध बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भुगते हैं अपने आप। जेलेंस्की को मतलब यूक्रेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन कंट्रीज़ को, यानी नाटो के दूसरे देशों को ये समझना होगा कि अब उसके ऊपर पीठ पे हाथ मत धरें जेलेंस्की के। तो जेलेंस्की बेचारा तो कहीं का नहीं रहा। अब जेलेंस्की को इन्होंने, अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे वो बाइडन हो, बाइडन को तो इतना वो कह रहा है कि बाइडन अगर मैं उस समय होता 2-3 साल पहले तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। बाइडन मूर्ख है। उन्हें कहा कि बाइडन मतलब वो पुलिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, मतलब पूर्व राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, विरोध हो कुछ भी हो, अमेरिका का राष्ट्रपति था और अमेरिका के राष्ट्रपति इस वर्तमान राष्ट्रपति ने पुराने राष्ट्रपति को पुलिस अगर कहें तो कितनी बड़ी बात है। और अब इन सब बातों का है तो मैंने सोचा कि आज आपको इस नई जो परिवर्तन हुआ, नई बातें जो सामने आई हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ से जाने के बाद तुरंत जेलेंस्की को फ़ोन किया, यूरोपियन कंट्रीज़ के सभी प्रमुखों को फ़ोन किया, जो नाटो प्रमुख हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने बात की कि भाई आप लोग अपना ये सुलटाएं और सुलटा करके किसी तरीके से जो है वो करें, मुझको कुछ लेना देना है। वो अपने को पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में मीडिया के माध्यम से और स्वयं के उससे कार्यकलापों से, हालांकि उनका दिमाग स्थिर नहीं है और दिमाग पे मतलब अब ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो पागलों जैसी बातें करते हैं लगभग। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपना पूरा जो है यूक्रेन से युद्ध में अपना मतलब सहयोग बिल्कुल खींच लूँगा अगर यूक्रेन लड़ाई लड़ता है, तो फिर वो जाने और रसा जाने और आप लोग जाने जो उनको सहायता कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि वो लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि ये हमारा एक चौकीदार के तरीके से यूक्रेन युद्ध लड़ता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि रूस हमारे ऊपर आने लगे, पोलैंड है और वो जो पड़ोस के और दूसरे देश हैं, तो इन सब के ऊपर जर्मनी और के ऊपर बड़ा दिक्कत पड़ जाएगी। वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर आएगा। देखिए आपने अब जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कभी भी किसी सहयोगी देश ने पैसा तो खूब दिया है और पैसा दिया है तो अपने तरफ के हथियार नहीं दिए, हथियार अमेरिका जा रहे हैं। वो पैसा सीधे यूक्रेन को नहीं दिया, सीधे अमेरिका को गया और अमेरिका उनको हथियार देता रहा। तो मतलब ये चालाकी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और मोदी जी ने इनका थोड़ा सा चावल बंद कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ का चावल का सप्लाई बंद कर दी, त्राह मच गई है। अमेरिका में इस तरीके से इनका ट्रंप का विरोध हो रहा है और ट्रंप के जो मतलब हम अभी इस पर फ़ोटो आपको दिखाएंगे, फ़ोटो आप देख सकते हैं। फ़ोटो में देखिए कि वहाँ पर पूरी ट्रंप गो बैक, ट्रंप मतलब जो है ये सत्ता छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, इस तरीके के अंग्रेजी में लिखे हुए स्लोगन के नारे हैं। मैं इस पर याद नहीं कर पा रहा हूँ, देखा है अभी आप लोग देखेंगे।
तो इस तरीके का इनका हिसाब किताब चल रहा है। तो अब ट्रंप तो एक कार्टून टाइप के हो गए, पूरे विश्व में एक मनोरंजन की वस्तु हो गए। जैसे हम लोग भारत में अपने पप्पू को कहा करते थे मनोरंजन की वस्तु, खैर पप्पू तो बड़ा डेवलप कर गया। पप्पू तो आजकल बड़ा अच्छा, हालांकि पप्पू विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, डीप स्टेट उनको खिला रहा है। भारत के विरुद्ध छोटी महंगाई की बात नहीं करता, भारत के विरुद्ध देहातों में सड़कों में हो रहे क्राइम की बात नहीं करता, भारत में नगरों में जो गंदगी है, जल भराव है, इसकी बात नहीं करता। ये सब उठाने चाहिए मुद्दे। वो कहाँ की बातें करता? संस्थाओं के ऊपर। जो संस्थाएं हमारी पूरे विश्व में एक स्तरीय संस्थाएं हैं। वो चुनाव आयोग की बात करता, चुनाव आयोग को बेईमान बताता, निराधार, और कभी जो है संविधान की किताब ले रहेगा, बस किताब लेकर के कार्टून की तरीके से, और उसके साथ ढोल के साथ डंडा, ये अपने अखिलेश यादव हैं और वो ममता बनर्जी हैं और उनके जो मतलब चंगू मंगू हैं, ये सब उनके साथ लगे हैं। डीप स्टेट के ऊपर हम एक बहुत बड़ा आपको वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, 4-5 दिन में। उसके पूरी हम जो है साजिश का इस पर खुलासा करेंगे, आप देखिएगा। और बहुत बड़ा मतलब मैं एक छोटा सा हमारा ये चैनल है, लेकिन इस चैनल की आप जो हम राष्ट्रीय स्तर पर खुलासा करने जा रहे हैं, 3-4 दिन में हम उसको प्रस्तुत करने वाले हैं। वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के विरुद्ध किस प्रकार की साजिशें चल रही हैं। और अमेरिका जो हम बात कर रहे हैं, तो अमेरिका का कोई ये नहीं है कि वो रूस से तेल ले रहा है इसलिए नाराज ना, इससे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। उसको तेल से कोई लेना देना, तेल कह रहा है लेकिन तेल से लेना कुछ उसको ये भारत की जो चतुर्दिक जो प्रगति हो रही है उससे नाराज़ है। उसने अभी पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें 700-800 उसने मिसाइल, ड्रोन ये सब डाले और उसके सब कुछ से ऊपर कर दिए गए। ये तो अमेरिका और इजराइल भी नहीं कर पाता कहीं, भारत ने इतना करके दिखाया। तो इससे उसको बड़ा लग गया कि भारत तो बिल्कुल दादा बना जा रहा है। अब भारत दादा बना जा रहा है। समस्या ये है कि वो चाहता है कि चीन को अलग थलग कर दे, तो इसलिए चीन को अलग थलग करने के दृष्टि से वो रूस से दोस्ती करना चाहते हैं। रूस के चारों तरफ एशिया सब कंट्रीज के इसके ऊपर सैंक्शन इतने लगा दिए थे अमेरिका ने कि रूस का तो किसी देश से व्यापार ही नहीं थे। मतलब ईरान और भारत को छोड़ दें, चीन को छोड़ दें, तो कोई कहीं से इनका लेन देन रूस का रह ही नहीं गया था। तो उसको अब चाहता, लेकिन रूस अधिक खड़ा रहा, चट्टान की तरह खड़ा। मतलब जो इनके सैंक्शन लगे उससे ज़्यादा उसकी आर्थिक प्रगति हुई है। लड़ाई हो रही यूक्रेन से, तब भी उसकी प्रगति बहुत काफ़ी है। तो इसलिए रूस को अब रूस ने चीन से दोस्ती कर ली, तो चीन से दोस्ती जब कर ली, सबसे मतलब जितना इनका थिंक टैंक है अमेरिका का, वो कह रहा है कि आपके लिए भारत खतरनाक नहीं है, आपके लिए रूस खतरनाक नहीं है, आपके लिए खतरनाक है सबसे ज़्यादा चीन। और चीन को अलग थलग करने के लिए, पूरी तरीके से अमेरिका लगा है। हाँ, ये बात नहीं आप कहेंगे कि तो फिर चीन के ऊपर टैरिफ क्यों कम लगाया, भारत के ऊपर ज़्यादा लगाया। वो लगाया इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अभी हम चीन को थोड़ा सा अलग थलग करे रहें, फिर हम देखते हैं। और रूस से, रशिया से जो पुतिन से मिले हैं, तो पुतिन से दोस्ती, जो नोबेल पुरस्कार तो एक अलग बात है, उसके लिए तो है ही है, वो सबसे प्राइम काज है। लेकिन जो है मुख्य मुद्दा है चीन को अलग थलग करना, चीन को वहाँ से सबसे ज़्यादा खतरा इसको चीन से है, फिर उत्तर कोरिया से है, और किसी से नहीं खतरा। वो जानता है कि भारत से चाहे जितना करते हैं, लेकिन भारत कोई लड़ाई के युद्ध मैदान में नहीं आएगा। और भारत की राजनीति, भारत की डिप्लोमेसी, भारत के प्रधानमंत्री इतना सीजनड, इतना शालीन वक्तव्य देते हैं, कोई इनकी तरीके से इनके वक्तव्यों का प्रत्युत्तर उन्होंने कोई असभ्य भाषा में नहीं दिया। हमारे जो विदेश सचिव ने इनका बड़ा पोलाइट, बड़ा दिया, पूरा कड़ा उत्तर दिया, लेकिन पोलाइट और बड़े सुलझे हुए ढंग से उत्तर दिया। तो इनको बड़ा नाराज़गी है, और सबसे बड़ी नाराज़गी भारत इस समय और बढ़ता जा रहा है, इनके टैरिफ की कोई परवाह नहीं करता। और टैरिफ के ऊपर ये भी कुछ नहीं है कि जैसे आज इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसको सब कुछ दिया है, सब कहा है कि हमारा रूस सब कुछ है, ये है अंदर, लेकिन कल इनके बात में, अभी कल आ जाए कहो रूस के पुतिन को 50 बातें कहने लगे।
उठे सवेरे पता नहीं क्या करें, सवेरे उठता है तो इसके रात भर ये सपने देखा करता, टैरिफ 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 टैरिफ, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। और फिर सवेरे उठता है बस कहना, अरे वहाँ 50 है, चलो कोई विचार विमर्श नहीं, बस 70 लगा दें, 100 लगा दें, 150 लगा दें, 250 लगा दें, 1000% लगा दें, यानी माल तो बिकना ही नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। तो मित्रों, ये है अमेरिका की मतलब ये जग हंसाई वाली नीति, जग हंसाई वाली पॉलिसी, जग हंसाई वाली अलास्का की वार्ता, कोई उसके नतीजे नहीं है। अब ये चाहते थे। और एक बात देखिए, आपको चलते चलते भी बता दूं, इन अलास्का अमेरिका के अंडर में, कभी वो रूस का था 100-150 साल, 110 बार, लेकिन ये जब चले तो 2 बार इनके मतलब प्रेस सचिव ने बताया, उसका खंडन किया है। इन्होंने 2 बार कहा कि मैं रूस जा रहा हूँ, रशिया जा रहा हूँ, रशिया जा रहा हूँ। ये अंदर से मान रहे हैं कि अलास्का जो है, इसको ये पता ही नहीं है कि अलास्का हमारे देश में है कि अलास्का रशिया में। वो कह रहा कि मैं तो अब रूस जा रहा हूँ, पुतिन से रशिया में मिलूँगा। यानी मतलब अलास्का को इन्होंने मान्यता ये दी है कि अलास्का रशिया का है, रशिया का पोजीशन है। तो इस प्रकार के ये बिल्कुल इसका मस्तिष्क कहीं खिसक गया है। और युद्ध में अगर ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा सके तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।